डियर स्टूडेंट्स, देखो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कुछ नंबर्स करते हैं टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली द एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो पॉइंट ए किधर है, ये, एंड पॉइंट बी है इधर। तो बिटवीन दिस टू पॉइंट्स यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। ओके, तो जैसे तुम लोग को थ्योरी में बोला गया है, व्हेन यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का स्लोप फाइंड करोगे तुम लोग, ठीक है। अच्छा, अब स्लोप करने के लिए अलग अलग तरीका है, तो मैं एक तरीका बोल दे रहा हूँ, इट मे बी इजियर टू यू, ठीक है। तो तुम क्या करना, जब स्लोप फाइंड करना है, जो दो पॉइंट्स बोला है उसी दो पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जैसे कि इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर हुआ ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी, दिस इज द परपेंडिकुलर, देन ऑन द वाई एक्सिस दिस इज द परपेंडिकुलर, एंड ऑन द वाई एक्सिस फ्रॉम बी दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जो पॉइंट्स में मीट कर रहा है, ये जो पॉइंट्स में, उनका नाम दे देना। क्या नाम है देखो, तो ये तो टाइम एक्सिस के ऊपर है ना, तो इसीलिए जो फर्स्ट वाला होगा उसको तुम ले जाना t1, जो सेकेंड में होगा उसको लिखना t2, और इसका ये वेलोसिटी है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसका v1, जो सेकेंड पॉइंट में है उसका v2। बात समझ में आया? ओके, अब स्लोप के लिए फॉर्मूला लिखना v2 माइनस v1, ओके, v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, हो गया। तो सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करना, समझ में आया? तो इससे क्या मिलेगा तुम्हें, कुछ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम मिलेगा। मतलब ये वेलोसिटी का कितना चेंज हुआ है और इधर टाइम का कितना चेंज हुआ है। ये हुआ तुम्हारा वेलोसिटी का चेंज, ये हुआ टाइम का चेंज। बात समझ में आया? ओके, ये एक्चुअल ये फार्मूला तुम्हारा क्या है, ये कोई भी स्लोप का एक्चुअल फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तुम चाहते इसको याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ y एक्सिस के ऊपर v है तो हम v लिख दिए हैं, v2 माइनस v1, और x एक्सिस के ऊपर t है तो t2 माइनस t1। बात समझ में आया? ओके, ठीक है। तो अब वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, तो वैल्यू पुट करो, कितना आया बोलो, v2 कितना है 30 माइनस v1 कितना है 10, देख देख के बोलो, देन टाइम कितना है 250 माइनस t1 कितना है 150, तो ये हुआ 20 डिवाइडेड बाय कितना है ये 250 माइनस 150 100, तो जीरो कैंसिल, तो ये हुआ 0.2 प्रॉपर यूनिट। क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा तो एक्सेलरेशन, बहुत ईजी है। ओके, तो फर्स्ट बिट हो गया। अच्छा, सेकेंड बिट में चलते हैं आप, देन बिट बी। तो इसमें बोला है फिर फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है, बट इट इज़ नेगेटिव, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज करता है, तो हमें फाइंड करते वक्त ये नेगेटिव आना चाहिए तब, नहीं तो गलत होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला जो है वही लिखना, फिर स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अगर तुम ये नहीं लिखना चाहते तो भी अलाउड है, तो तुम फार्मूला जरूर लिखना। तो फार्मूला क्या है, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। ओके, चलो अब v2 v1 t2 t1 निकलते हैं इसमें। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं, क्योंकि फास्ट हो चुका है उसको इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, चलो फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है, तो सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। ओके, तो देखो सेकंड पार्ट में कहाँ से कहाँ बोला है, C to D बोला है। तो पॉइंट C किधर है हमारा, ये पॉइंट D है ये। तो जो फर्स्ट पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट को हम 1 1 लेंगे। तो C तो ये है, तो इसका ऑन द टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर जो आएगा ये होगा तुम्हारा t1, और जो y एक्सिस के ऊपर आएगा वो होगा तुम्हारा v1। ओके, तो वेलोसिटी एक्सिस है। इन द सेम वे d का जो टाइम के ऊपर हुआ ये हुआ t2, तुम्हारा पूरा लिख देना एग्जाम में ऐसे वैल्यू सब, और जो x एक्सिस सॉरी y एक्सिस के ऊपर आएगा ये वाला 5, तो ये हुआ तुम्हारा v2। ओके, ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट, देखना जो फर्स्ट पॉइंट है वो होगा 1 कोऑर्डिनेट,
जो सेकंड पॉइंट है वो होगा तुम्हारा 2 कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब इसको सबट्रैक्ट करो तो V2 कितना है 5 माइनस V1 कितना है 30 डिवाइड बाय T2 कितना है T2 350 माइनस T1 कितना है 300। तो इसको सॉल्व करो, 5 माइनस 30 कितना हुआ माइनस 25 डिवाइडेड बाय 350 माइनस 350। तो इसको कैंसिल करना 1/2 हो जाएगा, 1/2 का होता है 0.5, तो माइनस 0.5 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो देखो ये माइनस आया बोल के एक्सेलरेशन क्या हो गया रिटार्डेशन हो गया। अगर ये पॉजिटिव हो जाता तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा ये एक्सेलरेटर, जैसे हम फास्ट में देखे थे ये आ रहा था 0.2। ओके, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पॉजिटिव था, देखो मतलब ये है एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन नहीं है, रादर ये रिटार्डेशन है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग हियर। तो देख रहे हैं ये डिक्रीज भी हो रहा है वेलोसिटी, देखो। ओके, पहले 30 था, बाद में कितना हो गया है 350 में, 350 सेकेंड में 5 हो गया। ओके, तो थर्ड में क्या बोला है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल टिल द पॉइंट ए पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल है, फ्रॉम द पॉइंट C to D कितना है। ओके, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ओके, अच्छा, तो ये पेज में आने से तो ये चला जाएगा ये, तो ग्राफ का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जो चीज़ ख़त्म हो गया उसको हम सबट्रैक्ट इरेज कर देते हैं। चलो ग्राफ का क्लियर कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर ही कर देंगे। अच्छा, डिस्टेंस ट्रैवल टिल पॉइंट ए, तो टिल पॉइंट ए तक कितना टाइम था, एक हो गया है 150 सेकेंड में। ओके, तो मतलब शुरू से 150 सेकेंड तक, 0 सेकेंड से 150 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है तक। तो ये हो गया तुम्हारा सी का 2 बिट है। तो फर्स्ट बिट हम देखते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल को तुम डी लिख दो या एस लिखो, जो लिखना है। डिस्टेंस ट्रैवल इन टिल पॉइंट ए पॉइंट तक। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे आता है, यू हैव टू फाइंड एरिया बिलो VT ग्राफ, बिलो VT ग्राफ। अब एरिया बिलो VT ग्राफ कैसे फाइंड करते हैं, जो टाइम दिया होगा, यहाँ 0 सेकेंड से तुम्हें 150 सेकेंड तक दिया है, और ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है तुम्हारा। ओके, तो इसको क्या करना, तुम लोग पेंट कर देना। मतलब ये सोचो कि तुम्हारा ये नैरो लेग का पेंट करना है। ओके, ये तुम जैसे वो रॉड एक पकड़े हो और इसको डुबाए हो कलर में, उसको तुम नीचे एक्सिस की तरफ, टाइम एक्सिस की तरफ उसको खींच लेना। तो खींच लोगे तो क्या होगा, देखो ये एरिया कवर करेगा कि नहीं, कलर कर देगा जो सेड किया गया है एरिया। तो इसका एरिया तुम फाइंड करोगे, समझे, ये जो भी बना हो गया। तो इसका कुछ नाम दे देना एच यू विश। तो सपोज हम इसको दे देते हैं MAN। ओके, और ये तो वो ऑलरेडी होता है, ओरिजिन होता है। तो ये हो गया एरिया ऑफ कौन सा फिगर तक, OMAN, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक फिगर है, जो ज्योमेट्रिक फिगर है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो जैसे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हो ऐसे करना। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है इसमें, ये वाला है लेंथ, तो ये हो गया तब तुम्हारा ON इंटू ब्रेथ हो गया ये, तो ये हो गया ON। बस वैल्यू पुट करो, ON इज हाउ मच, ON 0 से 150, तो ये हो गया तब 150 माइनस 0, और ये कितना हुआ 10 माइनस 0 मीन्स 150 है। बाय कहाँ से कर दिया मैं, ये तो इंटू है, और सॉरी हम मिटा देते हैं इसको। तो ON है 150 एंड देन इंटू OM कितना है 10 माइनस 0 10 है। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 150 इसका यूनिट,
मीटर, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में होता है। ओके, इन द सेम वे अब तुम्हें फाइंड करना है सेकेंड बिट। तो सेकेंड बिट में क्या दिया है, सेकेंड बिट में ये बोला है डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द पॉइंट सी टू डी। तो सी टू डी देखो, ये सी है और ये डी है। ओके, ये डी है, तो बिटवीन सी टू डी हमें क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए मैं जैसे बोला था द सेम मेथड विल अप्लाई। तो सी टू डी जो ग्राफ है, देखो दिस इज दैट ग्राफ सी टू डी, ये ग्राफ है। ओके, अब तुम सोचो कि ये रॉड है तुम्हारा, कलर का रॉड है, उसको बिलो द एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस, ओके, तुम्हें कलर करना है। ओके, तो बिलो द एक्स एक्सिस कैसे कलर करोगे, पहले इसको तो सीधा करना पड़ेगा ना। जब सीधा करोगे इसको, देखो कितना एरिया ये कवर कर लेगा, ये जो दिख रहा है ये एरिया। ओके, इतना समझे, सीधा किए पहले, उसके बाद नीचे की तरफ फिर उसको अलोंग द एक्स एक्सिस खींचना है। ओके, मतलब दिस एरिया, इतना एरिया ये आ जाएगा। एरिया बिलो द ग्राफ, सी से डी तक जो ग्राफ है उसके नीचे के एरिया, नीचे की तरफ एरिया। ओके, समझ में आया, एरिया बिलो द ग्राफ, तो ये एरिया आ जाएगा। इसका फाइंड करना है तुम्हें तो। ओके, सो सेकेंड बिट में डी इज इक्वल टू हुआ तुम्हारा एरिया ऑफ, कौन सा ये फिगर बन गया, ये सी था, ये पॉइंट तो डी था, इसको कुछ नेम ले जाओ तुम लोग खुद। ओके, लेट दिस इज योर टी, ये पॉइंट जो है टी एंड दिस पॉइंट इज यू, यहाँ जो पॉइंट है। ओके, 350 वाला टी है एंड यू है 300 वाला। तो एरिया ऑफ द सी डी टी यू। ओके, सो दिस इज इक्वल टू सी डी टी यू, क्या बन गया, एक हो गया ट्रापीजियम तुम्हारा, ये ट्रापीजियम। अब ट्रापीजियम का जो फॉर्मूला होता है वही होगा, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। कौन कौन सा पैरेलल साइड्स है इसमें, एक है डी टी और एक है सी यू, तो ये हो गया डी टी प्लस सी यू। ओके, एंड गैप बिटवीन द पैरेलल साइड्स, जो हाइट होता है तुम्हारा वो हाइट नहीं होता है बच्चे, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू गैप बिटवीन द पैरेलल साइड। तो गैप कितने का है, इतना का गैप है ना, ये पैरेलल साइड के बीच में गैप। ओके, ये एक है और ये एक है, समझ में आया। तो गैप कितना हुआ था, यू टी या टी यू। ओके, समझे। तो ट्रापीजियम का जैसे फाइंड करते हैं ऐसे करना। डी टी कितना है देख के बोलो, डी टू टी, चलो कलर थोड़ा चेंज करते हैं, समझ जाएंगे इजीली। तो डी टी जो देखो तुम्हारा इतना सा है ना डी टी। ओके, मतलब ये कहाँ तक था, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें तो, अच्छा डी इधर था। ओके, तो डी तुम्हारा है ये तब डी टी, तो डी टी कितना होगा तब, डी टू टी तब ये इतना सा है ना, ये दिस वन। ओके, तो मतलब 5 है तब, डी टू 5 इतना सा है ना ये। सो दिस इज 5 प्लस सी यू कितना है, सी टू यू कितना है, सी टू यू, तो ये तो पूरा ये बन गया तुम्हारा सी टू यू। तो 0 से 30 तक ये कितना है तब 30 है। ओके, इंटू यू टी कितना है, देखो यू टी इतना सा है, तो ये 35 से 30 तक है, मतलब माइनस कर दे तो कितना आया, 5 का गैप आया। ओके, तो 5, समझ में आया, तो माइनस करके भी लिख सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू देन, तो जब इसको सॉल्व करोगे, ये 5 जाएगी 50 है, सॉरी 50। ओके, ये 350 माइनस 300 है, तो ये 50 आएगा, सॉरी 50। तो ये हुआ तुम्हारा 2 को इसके साथ कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 25 एंड 30 प्लस 5 हो गया तुम्हारा 35 इंटू 25 जब करोगे ये आएगा 875। तो दिस मच मीटर। कुड यू अंडरस्टैंड। तो इसमें ध्यान रखना कि जो भी ग्राफ तुम्हारा है, एरिया बिलो द ग्राफ जब फाइंड करोगे, एरिया बिलो द ग्राफ, तो उसको पूरा विथ अप टू द एक्स एक्सिस, अप टू द एक्सिस तुम्हें क्या करना होगा तब, ओके, एरिया बिलो द ग्राफ फाइंड करना होगा, एरिया बिलो द ग्राफ।
ओके, ठीक है।